बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद बिन रशीद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुल्क शाम में 2 हसीन और जमील इबादत गुजार नौजवान रहते थे। कसरत इबादत और तकवा परहेज़गारी की वजह से उन्हें सबी और मलिक के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने अपना एक वाक़या कुछ यूँ बयान किया। एक मर्तबा हमें भूख ने बहुत ज़्यादा तंग किया। मैंने अपने रफ़ीक से कहा, आओ फ़लाँ सहरा में चलकर किसी शख्स को दीन मुतय्यन के कुछ अहकाम सिखाकर अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम करें। चनाचे हम दोनों सहरा की जानब चल पड़े। वहाँ हमें एक स्याफ़ाम शख्स मिला जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा था। हमने उससे कहा, बताओ तुम्हारा रब कौन है? ये सुनकर उसने लकड़ियों का गट्ठा ज़मीन पर फेंका और उस पर बैठकर कहा, मुझसे ये ना पूछो कि तेरा रब कौन है, बल्कि ये पूछो ईमान तेरे दिल के किस गोशे में है। उस देहाती का अरफाना कलाम सुनकर हम दोनों हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। वो फिर मुहातिब हुआ, तुम खामोश क्यों हो गए? मुझसे पूछो, सवाल करो, बेशक तालिब इल्म सवाल करने से बाज नहीं रहता। हम उसकी बातों का कुछ जवाब न दे सके और खामोश रहे। जब उसने हमारी खामोशी देखी तो बरगाह खुदावंदी में इस तरह अर्ज़ गुजार हुआ, ए मेरे पाक परवरदिगार, तू खूब जानता है कि तेरे कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि जब वो तुझसे सवाल करते हैं तो तू उन्हें ज़रूर अता फरमाता है। मेरे मौला, मेरी इन लकड़ियों को सोना बना दे। अभी उसने ये अल्फाज अदा ही किए थे कि सारी लकड़ियाँ चमकदार सोना बन गईं। इसने फिर दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, बेशक तू अपने उन बंदों को ज़्यादा पसंद फरमाता है जो शोहरत के तालब नहीं होते। मेरे मौला, इस सोने को दोबारा लकड़ियाँ बना दे। इसका कलाम ख़त्म होते ही वो सारा सोना दोबारा लकड़ियों में तब्दील हो गया। इसने लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रखा और एक जानब रवाना हो गया। हम अपनी जगह साकत और जामत खड़े रहे और किसी को इसके पीछे जाने की जुर्रत न हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नेक बंदे का ज़ाहिरी रंग अगरचे स्याह था, लेकिन इसका बातन नूर मार्फत और ईमान से मुनव्वर और रोशन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।